हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर कन्फर्ट क्लासेस। स्वागत है आपका इस ज्योग्राफी की स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम टॉप 10 विश्व के 10 सबसे छोटे देशों के बारे में और उनके जो बेसिक फैक्ट्स हैं उनको जो है हम इस वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। तो उसमें इस वीडियो में जो है मैंने मैप भी इंक्लूड किए हैं, तो बाय मैप जो है उनके जो है फैक्ट्स और फिगर जो है हम पूरे उसमें कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो हमारा ये वीडियो जो है पीछे से हम शुरू करेंगे, यानी कि 10वां जो सबसे बड़ा राज्य होगा छोटे देशों में, जो सबसे बड़ा देश होगा उसमें से शुरू करेंगे। तो 10वें नंबर पे कौन सा देश है? वो है मालदीव। ठीक है, मालदीव आप देख रहे हैं। पहले अगर हम इसका मैप देखें तो मैप ये देखिए, ये इसकी जो राजधानी है लक्षद्वीप, और ये क्या है? ये इसकी राजधानी है माले, और यहाँ जो है ये लक्षद्वीप सी है और ये माले है। ठीक है, मालदीव है। ये भारत के क्या है, जो दक्षिण और पश्चिम में ये जो है स्थित है, केरल के सामने। ये आप देख लिए मैप। अब उसके बाद इसके चलिए हम लोग फैक्ट देखते हैं। तो मालदीव जो है 115 स्क्वायर माइल का एक एरिया है, 115 स्क्वायर माइल्स का। स्लाइटली जो है ये स्मॉलर देन द सिटी लिमिट्स ऑफ लिटिल रॉक। ठीक है, लिटिल रॉक एक जगह जो है उससे ये छोटा है। अरकानसस में, अरकानसस अमेरिका का एक प्रांत है, उसके अंदर एक लिटिल रॉक जगह है, उससे भी ये छोटी है। ओनली 200 ऑफ 1000 इंडियन ओशियन आइलैंड्स विच मेक अप दिस कंट्री आर ऑक्यूपाइड, जिससे जो है ये बना हुआ है। ठीक है, तो मालदीव इज होम टू अबाउट 4 लाख रेसिडेंट। यहाँ पर सिर्फ 4 लाख आदमी रहते हैं। द मालदीव गेन, ये जो मालदीव जो राज्य है उसको जो है, देश जो है, इसको स्वतंत्रता कब मिली है? 1965 में मिली है। और स्वतंत्रता किससे मिली थी? एज यूजुअल सभी लोगों को जानते हैं, कॉमन सेंस के आधार पे भी अंदाजा लगाएंगे तो यूनाइटेड किंगडम जो है उससे जो है इसे इंडिपेंडेंस गेन हुई है 1965 में। तो समझ में आ गया कि 115 स्क्वायर माइल का इसका एरिया है और 4 लाख जो है यहाँ पर आदमी रहते हैं। अगला जो छोटा राज्यों की संख्या में जो 9वें नंबर पे है वो है सेचल्स। सेचल्स काफ़ी चर्चे में रहता है। थोड़ा इसका पहले हम लोग मैप देख लेते हैं। तो ये मैप देखिए आप, ये सेचल्स देख रहे हैं। जब ये आप मैप को थोड़ा माइक्रो लेवल पर करेंगे तो अफ्रीका के बगल में जो मेडागास्कर है ना, ये देखिए ये मेडागास्कर है। ठीक है, मेडागास्कर से ऊपर ही जो है ये सेचल्स है। ठीक है, तो ये इंडियन ओशियन में है सबसे पहले। तो हमने मैप देख लिया है और अब हम इसके फैक्ट्स देखते हैं कि छोटे देश के लाइन में इसमें क्या क्या है देखने के लिए। तो सेचल्स का जो क्षेत्रफल है वो है 107 स्क्वायर मील जो है इसका क्षेत्रफल है। 88,000 लोग लगभग जो है इसमें 88,000 रेजिडेंट ऑफ दिस इंडियन ओशियन आइलैंड ग्रुप हैव बीन इंडिपेंडेंट ऑफ द यूनाइटेड किंगडम सिंस। तो इसमें 88,000 लोग रहते हैं। 1976 में इसको जो है यूनाइटेड किंगडम से जो है आज़ादी मिली है 1976 में। ये जो है आइलैंड है इंडियन ओशियन में, जो जब उत्तर पूर्व में आप देखेंगे, अफ्रीका के उत्तर पूर्व में देखेंगे, मेडागास्कर से ऊपर जो है 932 मील जो है ईस्ट मेनलैंड अफ्रीका से ये दूर पर स्थित है। ठीक है, सेचल्स मैंने आपको मैप में दिखाया। सेचल्स जो है एक आर्किपिलागो है। आर्किपिलागो क्या होता है? आइलैंड्स का जो ग्रुप होता है उसका ये एक आर्किपिलागो है। इसमें जो है 100 से ज़्यादा जो ट्रॉपिकल आइलैंड्स हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। सेचल्स जो है स्मॉलेस्ट कंट्री इन कंसीडर पार्ट ऑफ अफ्रीका, इसे जो है अफ्रीका का हिस्सा भी माना जाता है। और सेचल्स कैपिटल लार्जेस्ट सिटी इज विक्टोरिया। तो जो सेचल्स की जो राजधानी है वो क्या है? वो सेचल्स का सबसे बड़ा जो है शहर भी है और उसका नाम क्या है? उसका नाम है विक्टोरिया, और ये सेचल्स की राजधानी भी है। और अगला जो हमारा सबसे छोटे देशों की सीरीज में जो 7वें नंबर पे है वो है सेंट कीट्स और नेविस। ये कहाँ पर है? ये है साउथ अमेरिका। जब आप मैप देखेंगे तो एकदम उत्तर में जाएंगे, वेनेजुएला से ऊपर जो है आपको कैरेबियन सी में, ठीक है, जो कैरेबियन सी में जो ग्रुप है वेस्ट इंडीज का, उस पे जो है आपको सेंट कीट्स और नेविस, ये दोनों जो है ये देश जो है आपको मिलेगा। अब इसके फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो ये 104 स्क्वायर माइल का है। ये फ्रांसिस्को एक जगह है कैलिफोर्निया में, उससे छोटा है। सेंट कीट्स और नेविस जो है कैरेबियन
आइलैंड कंट्री है, जो जैसे ये क्रिस गेल वगैरह जो प्लेयर हैं और जो स्प्लिंटर हैं, उसेन बोल्ट जो कि जमैका के हैं, वो सब भी जो है कैरेबियन आइलैंड से ही संबंध रखते हैं। यहाँ पर जो है 50,000 जो है लोग रहते हैं और इसे जो है यूनाइटेड किंगडम से आज़ादी 1983 में मिली है। ट्रू प्राइमरी आइलैंड्स दैट मेकअप सेंट कीट्स एंड नेविस, ठीक है, इसमें दो ही जो है प्राइमरी जो प्राथमिक आइलैंड्स हैं, आइलैंड का ग्रुप है, वो क्या है, सेंट नेविस, सेंट कीट्स और नेविस है, ठीक है। ये दोनों काफ़ी छोटे हैं। सेंट कीट्स जो है नेविस इज कंसिडर्ड द स्मॉलेस्ट कंट्री इन द अमेरिकाज बेस्ड ऑन इट्स एरियन पॉपुलेशन, ठीक है। अमेरिका में जो है एरिया और पॉपुलेशन के हिसाब से सबसे छोटी कंट्री जो है सेंट कीट्स और नेविस मानी जाती है। सेंट कीट्स और नेविस जो लोकेटेड इन द कैरेबियन सी में जो पोर्टरिको है, पोर्टरिको एक शहर है, ठीक है, अब वो भी कैरेबियन नेशन है ये भी, और ट्रिनिडाद और टोबैगो, ठीक है, ट्रिनिडाद और टोबैगो जो जगह है इन दोनों के बीच में जो है स्थित है सेंट कीट्स और नेविस। और 6वें नंबर का जो सबसे छोटा देश है वो है द मार्शल आइलैंड। ये काफ़ी चर्चा में रहता है। अभी हाल ही में इसने कुछ दिन पहले जो है अपने यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी होती है, दवा पहुँचाने के लिए जो ऑनलाइन जो टेक्निक होती है, उसमें इन्होंने जो है ड्रोन वगैरह का इस्तेमाल करना शुरू किया है। मार्शल आइलैंड जो है दुनिया का 7th स्मॉलेस्ट कंट्री और 70 स्क्वायर माइल्स इन एरिया, 70 स्क्वायर माइल जो है इसका क्षेत्रफल है और 7th स्मॉलेस्ट कंट्री में ये आता है। द मार्शल आइलैंड इज मेड ऑफ 29 कोरल एटॉल, ठीक है, कोरल जानते हैं, ठीक है, जिसे प्रवाल भित्ति कहा जाता है, उससे बना हुआ जो एटॉल होते हैं, एटॉल एक स्ट्रक्चर होता है, ज्योग्राफी में आप इसको देखेंगे कभी, तो उसमें रहता है दे आर स्प्रेड आउट 7,50,000 स्क्वायर माइल में जो है एक फैला हुआ है कोरल एटॉल जो है पूरा फैला हुआ है, ठीक है। मार्शल आइलैंड लोकेटेड अबाउट हाफ वे बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया। हवाई मतलब आप हवाई समझ रहे हैं, अमेरिका का एक राज्य है जो कि उसके अमेरिका महाद्वीप के वेस्ट में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया जो है मार्शल आइलैंड के वेस्ट में स्थित है, मतलब कि हवाई और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो है मार्शल आइलैंड है। जो कि मैं आपको मैप दिखाता हूँ इसमें का, ये देखिए, ये देखिए, ये ऊपर, ठीक है, ये ऊपर क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया है, और ये हवाई है, ये अमेरिका का एक राज्य है, और ये हमारा मार्शल आइलैंड है जिसकी राजधानी क्या है, जिसकी राजधानी है मजूरो, ठीक है, ये मजूरो इसकी राजधानी है। और अभी इसमें तुवालू और नौरू इन राज्यों के बारे में भी हम आगे देखेंगे, ये भी छोटे राज्यों की श्रेणी में आते हैं। तो अब हम लोग फैक्ट देखते हैं इसके। इसमें यह है कि द आइलैंड्स आर ऑल्सो नियर द इक्वेटर, ये इक्वेटर से काफ़ी जो है करीब पर है, और इंटरनेशनल जो डेट लाइन होती है उससे भी जो है काफ़ी करीब है। ये इसकी जो जनसंख्या है वो लगभग 68,000 के पास है, और इसे जो है 1986 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई। छोटे राज्यों की जो इस वीडियो में ये 5वें नंबर पे जो है यूरोपियन लिचटेंस्टीन, ठीक है, लिचटेंस्टीन जो है ये काफ़ी चर्चे में रहता है, अक्सर करके लोग इसको लेकर बहुत डाउटफुल रहते हैं। इसे यूरोपियन लिचटेंस्टीन भी बोला जाता है, और डबली यानी कि लैंडलॉक्ड है, यानी कि 2 बार लैंडलॉक्ड जो है ये देश में आता है। और ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, ठीक है, जो उसके बीच में एक पहाड़ी है ना, अल्प्स, ठीक है, उसी में ये 62 स्क्वायर माइल का एक क्षेत्रफल वाला छोटा सा माइक्रो देश है। इसका थोड़ा सा हम लोग मैप देखते हैं। ये मैप देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये क्या है, ये लिचटेंस्टीन है, और ये ऑस्ट्रिया है, ठीक है, जिसकी राजधानी वियना है, और स्विट्जरलैंड इधर है, ठीक है। और ये क्या है, ये 5 राज्यों के बीच में एकदम सैंडविच बना हुआ छोटा सा माइक्रोनेशन है जो 5वें नंबर पे है। और इसको थोड़ा फैक्ट देखते हैं हम लोग। तो इसमें यह है कि माइक्रोस्टेट है, ये 36,000 जो है लोकेटेड ऑन द राइन रिवर, जो राइन नदी है उसी पे ये स्थित है। और ये इंडिपेंडेंट कब हुआ, 1806 में। इसकी जनसंख्या कितनी है, 36,000 है। द कंट्री अबॉलिश्ड इट्स आर्मी इन 1816, इसने जो है 1868 में अपनी जो आर्मी है उसको जो है अबॉलिश कर दी, मतलब खत्म कर दिया। और ये वर्तमान में एक न्यूट्रल स्टेट है। न्यूट्रल स्टेट का मतलब क्या होता है, जिसका पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है तो किसी अदर देश से नहीं होता है।
और वर्ल्ड वॉर फर्स्ट और वर्ल्ड वॉर टू में बहुत ज़्यादा ये डैमेज हुआ था। इस वजह से जो है इन्होंने क्या किया है कि अगेंस्ट द वार जो होती है ना, जैसे कि एक होता है प्रो वार, एक मतलब कि वार में ना इंटरेस्ट लेने वाले देशों में से एक है। तो लिचेनस्टीन का एक हेरिडेटरी कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की भी है यहाँ पर, ठीक है, राजा महाराजा की व्यवस्था भी है, प्राइम मिनिस्टर भी है जो कि डेली बेसिस की जो गतिविधियां होता है उनको संचालित करता है। और फिर अगला जो छोटा देश है वो है सैन मारिनो, ठीक है, ये सैन मारिनो है। ये भी एक जो है जो यूरोपियन कंट्री में से ओल्डेस्ट कंट्री से में इसको माना जाता है। इसका ये माना जाता है कि जो चौथी शताब्दी है उस टाइम का जो है यह एक देश है, ठीक है, जिसकी खोज जो है चौथी शताब्दी में की गई थी। ये एक तरीके का लैंडलॉक्ड कंट्री है। लैंडलॉक्ड वो स्थिति होती है जिसमें कोई भी देश की जो सीमा होती है वो समुद्र से वो नहीं छूती है, ठीक है। और ये इटली है, लगभग ये जो है 24 स्क्वायर माइल का इसका क्षेत्रफल है और ये चारों तरफ से इटली से घिरा हुआ है। ये देखिए, इसका मैं मैप दिखाता हूं आपको। ये देखिए, ये क्या है, सैन मारिनो है। ये पूरा क्या है, ये इटली का मैप है और इसी में जो है ये सैन मारिनो देश जो है स्थित है। अब अगला हम लोग देश देखते हैं। चौथे नंबर पे जो देश आएगा वो है तुवालू, ठीक है। तुवालू जो है ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में और यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट के बीच में जो है मार्शल आइलैंड है, उससे थोड़ा नीचे देखेंगे तो वहां पर स्थित है। 6 of 9 islands or atolls comprising Tuvalu have lagoons open to the ocean, while 2 have significant non-beach land region and 1 had no lagoons, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि जो 9 में से 6 जो आइलैंड्स है वो क्या है कि अटॉल कंप्राइजिंग है, लगून जो है ओपन है ओशियन के साथ, और इसमें जो है बीच वगैरह नहीं है, नदियाँ वगैरह भी नहीं है। पानी की व्यवस्था में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है यहाँ पर। थोड़ा मैं आपको मैप दिखा देता हूँ कि तुवालू की लोकेशन क्या है। ये देखिए, तुवालू जो है ये है। तुवालू की राजधानी क्या है, फोंगाफाले, ये जो है इसकी राजधानी है तुवालू की। और फाइनली अब हम लोग जो है टॉप 3 पर आ गए हैं। तीसरे नंबर पे जो दुनिया का सबसे छोटा देश है उसका नाम है नौरू, ठीक है। नौरू इज अ वेरी स्मॉल आइलैंड नेशन लोकेटेड इन साउथ पैसिफिक ओशियन। तो जो साउथ पैसिफिक ओशियन है उसमें ये जो ओशिनिया का जो रीजन है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट और यूनाइटेड स्टेट के वेस्ट के बीच में जो छोटे छोटे आइलैंड्स का ग्रुप है उसे ओशिनिया कहा जाता है। वहां पर ये स्थित है जहां पर मैंने अभी आपको दिखाया तुवालू और मार्शल आइलैंड जहां पर स्थित है, ठीक है। तो नौरू जो है वर्ल्ड्स स्मॉलेस्ट आइलैंड कंट्री विद एन एरिया ऑफ, इसका एरिया कितना है 8.5 स्क्वायर किलोमीटर, लगभग जो है 22 स्क्वायर किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। नौरू की जनसंख्या जो है 2011 के हिसाब से कितनी है, 9322 लोग यहाँ पर रहते हैं। द कंट्री इज नॉन फॉर प्रॉस्पेरस फॉस्फेट माइनिंग। यहाँ पर जो है ये अपने विश्व में जो है फॉस्फेट माइनिंग के लिए जो है, फॉस्फेट जो होता है ना जिसका इस्तेमाल करते हैं खाद वगैरह के तौर पे, उसके लिए ये काफ़ी पॉपुलर है 20वीं शताब्दी में भी। नौरू जो है इंडिपेंडेंट हुआ है 1968 में ऑस्ट्रेलिया से, और इससे पहले जो है प्लीजेंट आइलैंड के तौर पे नाम जाना जाता था, टूरिस्ट स्पॉट था इसलिए, ठीक है। नौरू की कोई भी ऑफिशियल कैपिटल सिटी नहीं है, ठीक है। मैं अब इसका थोड़ा आपको मैप दिखा देता हूं। ये आप देखिए, नौरू ये है नौरू, इसकी राजधानी क्या है, यारेन, ठीक है, यारेन इसकी राजधानी है। ये देखिए, अभी मैंने आपको मार्शल आइलैंड बता दिया और ये तुवालू भी बता दिया और अब नौरू बता दिया। दूसरे नंबर पे जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वो है मोनाको। मोनाको शहर अक्सर करके आप जब हॉलीवुड की फिल्में वगैरह देखेंगे तो उसमें क्या है कि आपको मोनाको शहर के बारे में सुनने को बहुत मिलेगा। तो ये कहाँ पर ये स्थित है, पहले तो हम लोग यही देखेंगे। तो ये स्थित है फ्रांस और मेडिटेरेनियन सी के पास, ठीक है। कहाँ पर स्थित है, मेडिटेरेनियन सी और फ्रांस के पास। इसका मैप देख लीजिए थोड़ा सा। ये देखिए, ये मैप है और ये मोनाको शहर है और ये इसकी राजधानी है मोंटे कार्लो। अब हम लोग आगे देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं मोंटे कार्लो के, मोनाको के। तो मोनाको का एरिया टोटल कितना है, तो इसका टोटल एरिया जो है 0.7 स्क्वायर माइल्स है ना। तो इसकी जो है कोई ऑफिशियल सिटी है, ठीक है। इसका एक ऑफिशियल सिटी है जिसका नाम है मोंटे कार्लो, जो कि इसकी राजधानी भी है मोनाको की,
ठीक है। और ज़्यादातर ये जो है एक तरीके का रिजॉर्ट एरिया है, आइलैंड्स वगैरह पे जो रिजॉर्ट बनाते हैं, तो यहाँ पे जो फेमस वर्ल्ड्स रिचेस्ट पर्सनैलिटीज़ हैं उन्होंने जो है यहाँ पर अपने अपने जो है रिजॉर्ट वगैरह खरीद रखे हैं और वो जो छुट्टियाँ जो हैं यहीं पर व्यतीत करते हैं। मोनाको जो है फ्रेंच रिवेरिया जो जगह है वहीं पर ये स्थित है और सेवरल यहाँ पे बहुत सारी बीचेस और रिसोर्ट कम्युनिटीज़ जो हैं बिजनेस के तौर पे काफ़ी डेवलप हुई हैं। मोनाको की जो टोटल जो पॉपुलेशन है वो कितनी है? 33,000 है। 33,000 टोटल जनसंख्या है यहाँ की। और फाइनली हम लोग अपने वीडियो के एंड में आ गए हैं और नंबर 1 पे एज यूजुअल सबको पता है दुनिया का सबसे छोटा देश, उसका नाम क्या है? वेटिकन सिटी। ठीक है, ये वेटिकन सिटी है। वेटिकन सिटी को जो है ऑफिशियली हॉली सी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसे हॉली सी के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया का सबसे छोटा देश है वेटिकन सिटी और कंट्री इनटू कंट्री का भी जो है इसे दर्जा प्राप्त है, यानी देश के अंदर देश की जो स्थिति होती है। और ये पूरी तरीके से 4 दीवारी से घिरा हुआ एक देश है। इटली की जो कैपिटल है जिसका नाम है रोम। ठीक है, और ये जो है क्रिश्चियंस लोगों के लिए उसी तरीके से ये बहुत ही सैक्रेड है जैसे कि मुस्लिम लोगों के लिए मक्का और मदीना। और इसका जो एरिया है वो क्या है? 0.17 स्क्वायर किलोमीटर, यानी कि 0.44 स्क्वायर किलोमीटर या 108 एकड़ जो है इसका टोटल क्षेत्रफल है। ठीक है, वेटिकन सिटी का जो पॉपुलेशन है वो 800 है। नन ऑफ हुम आर नेटिव परमानेंट रेसिडेंट। इसमें कोई भी जो है वो परमानेंट रेसिडेंट नहीं है यहाँ का। ठीक है, यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो हैं पैदल ही चलते फिरते हैं। यहाँ पे जो है वाहन वगैरह का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होता है। वेटिकन सिटी जो है ओरिजिनली एग्जिस्टेंस में 1929 में आया था जब लैटेरियन ट्रीटी हुई थी इटली के साथ। ठीक है, लैटेरियन जो है लैटरन या लैटेरियन जो है बोलते हैं, जब ट्रीटी या संधि हुई थी उस टाइम 1931 में वेटिकन सिटी पहली बार जो है एग्जिस्टेंस में आई। इसकी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का जो टाइप है वो है कंसीडर जो है इक्लेस्टिकल एंड चीफ ऑफ स्टेट इज कैथोलिक पॉप। इसके जो हेड हैं वो क्या है? जो कैथोलिक पॉप होते हैं, जो चर्च के जो सबसे आला दर्जे के, यानी जो पूरे वर्ल्ड के जो पोप लोगों को जो रेगुलेट करते हैं वो इसके हेड हैं। वही एक तरीके के प्रेसिडेंट भी माने जाते हैं वेटिकन सिटी के। द वेटिकन सिटी इज नॉट ए मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन बाय इट्स ओन चॉइस। ठीक है, और वेटिकन सिटी एक ऐसा देशों में से है जिसके पास ऑप्शन तो है कि वो चाहे तो मेंबर बन जाए यूनाइटेड नेशन का, लेकिन अभी तक उसने ये एक्सेप्ट नहीं किया है। थोड़ा मैप देख लेते हैं। ये देखिए मैप, ये है रोम शहर, ये इटली की कैपिटल है और टाइबर नदी पे स्थित है। ठीक है, और यहीं पर जो है आपका ये क्या है? यहीं पर आपका वेटिकन सिटी है। देखिए सिटी दी वेटिकन ये लिखा हुआ है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।